नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। याद रखिएगा, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही दी जाएंगी और वो जानकारियाँ आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। अगर आप लोग सिविल सर्विस या वन डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को इसमें से काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह हम एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। उसके बाद हम फिर दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके देख लेंगे। यह प्रश्न 2022 का है। प्रश्न है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार लेने के प्रावधान से संबंधित है। विकल्प दिया है एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और विश्व बैंक। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों को इसका फुल जानकारी चाहिए, पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, सॉरी खबर है, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। किसके सिर सजेगा ताज, आज फैसला आज। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। अभी हम देख रहे थे हाल ही में भी विधानसभा का चुनाव इन 5 राज्यों में हुआ है और आज परिणाम घोषित किया जाएगा। तो देखते हैं कौन सी पार्टी की सरकारें किस राज्य में बनती हैं। आप लोग याद रखिएगा, यह चुनाव जो हुआ है ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। और बात कर दें मध्य प्रदेश और राजस्थान और मिजोरम और छत्तीसगढ़ तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल विधानसभा की सीट की बात करें 230 सीटें हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें और तेलंगाना में 119 सीटें। भाजपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीधा मुकाबला। तेलंगाना में हैट्रिक की राह देख रहे हैं केसीआर को चुनौती देती नजर आ रही है कांग्रेस। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्तासीन है तो मध्य प्रदेश में भाजपा भी है। 4 राज्यों के परिणाम आज जारी होंगे, कल आएंगे मिजोरम के नतीजे। ईडी का दावा, संजय सिंह के घर पर दिए गए 2 करोड़ रुपए। जांच एजेंसी ने पूछा, आरोप पत्र में आप संसद को बनाया आरोपी। संजय सिंह की जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को होगी सुनवाई। हम देख रहे हैं जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता थे और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी की बात करें, ये प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार मामले की ली तलाशी। पूर्व राज्यपाल मलिक ने उठाया था 2200 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, शिमला व 2 व्यक्तियों के परिसर में हुई कार्रवाई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने 2019 में जम्मू कश्मीर के किस्त वार्ड में शुरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में देश भर में 6 स्थानों पर की तलाशी। स्वच्छ ईंधन 3 गुना करने पर 117 देश सहमत हैं। 2030 तक दुनिया की स्वच्छ ईंधन क्षमता को 3 गुना करने का लिया संकल्प। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान प्रतिद्वंद्विता जता चुका है। भारत और चीन ने नहीं ली संकल्प।
नहीं किया संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर। इस दशक में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाना है लक्ष्य। देशों को छोटे समूह परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की योजना। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु शिखर सम्मेलन कब 28 में शनिवार को 117 देशों ने सरकारों की 2030 तक की दुनिया को स्वच्छ ईंधन क्षमता में 3 गुना करने के संकल्प को लिया। इस देश का लक्ष्य इस दशकों में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कमी में लाना है। हम देख रहे हैं कब की बात करें, जो अभी कतर में संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में इसका आयोजन किया गया था। 2028 में 33वें कप का बैठक करने का प्रस्ताव भारत भी पेश किया है। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में छाया सीजन का पहला घना कोहरा। सुबह में IGI एयरपोर्ट के पास 3 घंटे रहा घना कोहरा, 50 मीटर रही न्यूनतम दृश्यता। बेघरों को सर्दी से बचाने के लिए 200 टेंट लगाएगी सरकार। रात में चंडीगढ़ डूसी ने बेघरों को रैन बसेरा में ले जाने का अभियान किया तेज। 15 नवंबर की जगह 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है टेंट लगने का काम। मध्यस्थता प्रणाली सेनावृत्ति जजों के कब्जे में। यह हमारे उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरों लोगों को नहीं मिल पाता मौका आत्मनिर्भर करने और आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाने की जरूरत। संविधान सभा के आचरण का पालन करे विधायिका सदस्य। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को विधायिका के सभी सदस्यों से देश की संविधान सभा में देखे गए व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया, जिससे 3 साल के कार्यकाल के दौरान लेस मात्र भी व्यवधान नहीं हुआ। यह आकाशवाणी रंग भवन में राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि देश में एक बड़ा बदलाव आया, यह जो 2014 में शुरू हुआ था। हम 2014 में शुरू यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आए थे। भर्तियों की सुरक्षा को लेकर कतर के अमीर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दुबई में कप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई दोनों की मुलाकात। नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर में सुनवाई गई है मौत की सजा। हम देख रहे हैं जो हाल ही में कुछ दिन पहले जो 8 वायु नौसेना के पूर्व सेना थे उन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर क्यों लगा दे रोक। कहा युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, इस योजना का क्या फायदा, सरकार बताए। युद्धपोत की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। प्रेरणा को वाटर जेट FCINS स्ट्रिंग का कमांडिंग ऑफिसर चुना गया है। पश्चिम बेड़ी के कमांडर रियर एडमिरल प्रवीण नायर ने इस संबंध में प्रेरणा को नियुक्ति पत्र सौंपा। वह वर्तमान में युद्धपोत INS चेन्नई के फर्स्ट लेफ्टिनेंट हैं। लोकमत में अल्पमत को भी सुना जाना चाहिए, ये CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। कहा आम जन तक सहज और सरल भाषा में पहुंचे न्यायालयों के निर्णय बहुमत के फैसले को करना होगा स्वीकार। ये निर्णय अंग्रेजी में होने के कारण इस भाषा को न जानने वाले आमजन भी न्यायपालिका से दूर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं जो भाषा की हो रही थी बात ना, कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है और अभी तक न्यायालय में अंग्रेजी में ही न्याय हो जाता था और जो आम जन थे, गरीब थे, नीचे वर्ग के लोग थे, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती थी, इसीलिए वो न्यायपालिका का शरण नहीं लेते थे, कतराते थे। कि इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 1950 के बाद अपने 36,000 निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करने का निर्णय लिया। इसमें से 20,000 निर्णयों के अनुवाद को स्वीकृति देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और ये देख रहे हैं
चुनाव का महासमर आज होगा परिणाम जारी। कौन सी सरकार कहाँ बनेगी वो हम लोग देख लेंगे। वितरित होने लगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण। हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी को श्री रामलला अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला। प्रधानमंत्री संग देश के चुनिंदा 6,500 लोग होंगे ऐतिहासिक अवसर के साक्षी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भेजा जाने वाला निमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र का द्वितीय पेज आप लोग को दिख रहा होगा। समझ में तो आ नहीं रहा है? आप सभी लोग आमंत्रित हैं। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की जरूरत। देश दो दिवसीय आयोजन में पूर्व सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार। देश के समक्ष वर्तमान चुनौतियों का जिक्र किया। रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की सलाह दी। मौजूदा समय में दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल है। हम देख रहे हैं कि इस समय इससे पहले कि एक साल हो गए, अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा है। अभी हाल ही में हमास और इजराइल का भी संघर्ष चल रहा था। उसी में से देश के मेनन ने कहा कि चंडीगढ़ के आयोजित मिलिट्री लेक्चर फेडरेशन चर्चा में करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने कहा कि देश में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान अगर चीन जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा सुरक्षा और मजबूत करने की जरूरत है। और यहाँ देखें रविवार विशेष दिया हुआ है। मेक इन इंडिया से भारत निर्माण तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत रविवार मन की बात में वोकल फॉर लोकल संस्कृति को विकसित करने पर एक बार फिर खास जोर दिया। इनमें डेस्टिनेशन वेडिंग देश में ही करने से लेकर उपभोग की जरूरत की अन्य वस्तुएं भी भारत में बनने और प्रयोग करने की बात शामिल है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान को भी निरंतर प्रोत्साहित करने में सफल दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पास और कुछ कहानियाँ दी हुई हैं। देसी तकनीक से दिव्यांगों के सपने को दे रहे हैं रफ्तार। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र है। ये आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इस दैनिक जागरण का। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे जरूर पढ़िए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग मेंस और निबंध लिखने में आप लोग को इसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मिल जाएंगे जो आप लोग को निबंध लिखने में काफ़ी सहायक होंगे। सिलक्यारा सुरंग हादसे के सबक। यह सही है कि भारत में आधारभूत ढांचे का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह विश्वसनीय, टिकाऊ व विश्व स्तरीय है। हम देख रहे हैं हाल ही में उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के कारण 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर लेने से पूरे देश में राहत की सांसें ली हैं। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का प्रतिशत। देख रहे हैं कि कौन से देश से कितने लोग अमेरिका में पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश से 1.3%, मैक्सिको से 1.4%, नेपाल से 1.4% और सऊदी अरब से 1.5%। और हम वहीं भारत और चीन की बात करें तो 25.4% भारत से लोग पढ़ते हैं और 27.4% चीन से लोग पढ़ने वाले विदेशी छात्र हैं। यह आंकड़े 2022-23 में है। विभाजनकारी ताकतों का नया सियासी पैंतरा। गत दिन केरल के मुख्यमंत्री कामरेड पी विजयन ने केरल में आयोजित कटिंग साउथ नाम से आयोजित कार्यक्रम का न केवल आगाज किया बल्कि उसमें भाषण भी दिया। कटिंग साउथ मीडिया के नाम पर मंथन एक कार्यक्रम है, लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो इसके पीछे का जो सोच परिलक्षित होता है वो विभाजनकारी है। आज जब भारत में उत्तर और दक्षिण का भेद लगभग मिट सा गया है, कुछ राजनीतिक दल तथा कई सांस्कृतिक संगठन इस भेद को
इस भेद की रेखा को फिर उभारना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि एक बुक आई है अभी हाल ही में। बुक का नाम है मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा, और इसके लेखक हैं मिनहाज मार्चेंट, और इसका प्रकाशन मंजूर पब्लिशिंग हाउस इस बुक में दिया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल का राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए अगले आम चुनाव की संभावनाओं पर गहराई से विचार किया गया है। इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। विकास दर के नए लक्ष्य तय करेगा आरबीआई। दूसरी तिमाही के बाद तीसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार उम्मीद से बेहतर रहने का आसार जताया गया है। आरबीआई की अगले सप्ताह में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा पर रहेगी नजर। कई वैश्विक शोध एजेंसियों ने भी विकास दर अनुमान को संशोधित किया है। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। अभी जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा था, उसे कुछ दिनों के लिए 4 से 6 दिनों के लिए युद्ध विराम दिया गया था, लेकिन फिर से युद्ध शुरू हो गया है। घनी आबादी वाले दक्षिण गाजा में भीषण लड़ाई। इजराइल सेना ने 4 मस्जिद को नष्ट कर 200 लोग मारे। ताज़ा हमलों में हमास के 600 ठिकानों को बनाया निशाना। उत्तर कोरिया के बाद अब दक्षिण कोरिया ने भी लॉन्च किया जासूसी सैटेलाइट। दक्षिण कोरिया स्पेस एक्स के साथ 2025 तक 4 और जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वेरनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स के फल्कन 9 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं, आप लोग को पढ़िएगा इंटरेस्ट हो। पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने प्रज्ञानन और वैशाली। हम देख रहे हैं भारतीय शतरंज खिलाड़ी और आर वैशाली स्पेन ने एल लोब्रेगाट ओपन में ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाले देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। गरीबी ने रोकी पढ़ाई, हौसले ने बनाया हीरो। उत्तराखंड के सिलकारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों से संपर्क साधने की जब सब कोशिश असफल हो गई तब तो गोरखपुर की 12वीं पास विकास की वाटरप्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम काम आया, जो उन्होंने इंडोस्कोपी देकर तैयार किया था। यहाँ भी आप लोगों को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खबरें मिल सकती हैं, जो कि आप लोग के लिए जीके जीएस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑप्शनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दक्षिण अफ्रीका में किया गया दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी का शिकार बना भोपाल। 1984 आज ही के दिन भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री में अत्यधिक जहरीली मिथाइल ऑक्सोनाइड गैस के रिसाव से करीब 3800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष की अवधि में लगभग 15,000 लोगों ने जान गंवाई। 5 लाख लोग इस त्रासदी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हुए प्रभावित। आदित्य L1 मिशन को मिली एक और कामयाबी। हम देख रहे हैं कि भी हाल ही में भारत के द्वारा पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 सूर्य की अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्षयान ने पृथ्वी के प्रबल क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी अत्यधिक की यात्रा तय कर ली है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। 2 सितंबर 2023 को यह लॉन्च किया गया था और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के लिए रॉकेट PSLV-C57 का इस्तेमाल किया गया। आदित्य L1 में इसके साथ अलग अलग पेलोड विकसित किए गए हैं, जो सभी विश्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। 5 इसरो द्वारा और 2 इसरो के सहयोग से भारतीय शैक्षिक संस्थानों द्वारा। यह L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। आदित्य L1 के सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने शुरू किया काम। यह इसरो ने
दी है जानकारी। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था प्रशिक्षण। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पहुंचा आदित्य L1। आप लोगों को यहाँ न्यूज़ मूवी से जुड़ी हुई खबरें मिल सकती हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की खबरें यही समाप्त होती हैं, और अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी सहायता मिलती हो तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए थोड़ा प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। आज का प्रश्न जो था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार लेने के प्रावधान से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए थोड़ा सा बात करते हैं रैपिड इन्फेसिंग इंस्ट्रूमेंट। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भुगतान संतुलन आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। RFI के सदस्य देशों की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने के लिए IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया है। इसलिए इसका आंसर भी सही है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रैपिड क्रेडिट सुविधा। रैपिड क्रेडिट सुविधा कम आय वाले देशों की बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल भुगतान संतुलन आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यह सहायतापूर्ण होगी। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।